नमस्कार। आज हम राजस्थान से आए एक बहुत ही गंभीर खबर पर बात करने वाले हैं। एक कथित घोटाला और रकम है 1800 करोड़। इसने वाकई कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे पास इस पर कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, कुछ लेख हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इस उलझे हुए मामले को थोड़ा समझें। मतलब ये कैसे हुआ, इसका असल मायने क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पैसों या आंकड़ों की बात नहीं लगती। इसका असर समाज के एक बहुत ही नाजुक, एक संवेदनशील हिस्से पर पड़ा है। शुरुआत इसी आंकड़े से करते हैं, 1800 करोड़। ये कोई छोटी रकम तो है नहीं। और जैसा कि खबरें बता रही हैं, ये सब हुआ राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों में, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इतने बड़े पैमाने पर ये धोखाधड़ी आखिर ये हुई कैसे, ये संभव कैसे हुआ? हाँ देखिए, जो तरीका इसमें सामने आ रहा है ना, वो असल में चौंकाने वाला है। आरोप ये हैं कि कुछ बैंक कर्मचारियों ने गरीब आदिवासी छात्रों को, उनके परिवारों को निशाना बनाया। उन्हें तरह तरह के लालच दिए गए, जैसे कि मुफ्त पैन कार्ड बनवा देंगे, अच्छा, हाँ, या स्कॉलरशिप दिलवा देंगे, कोई आसान सा लोन या फिर दूसरी सरकारी योजनाओं का फायदा। मतलब इस तरह का झांसा दिया गया। और फिर सोचिए, उनका भरोसा जीतकर उनके आधार कार्ड ले लिए, फोटो, कहीं अंगूठे का निशान, कहीं दस्तखत, और इनका इस्तेमाल करके हजारों की तादाद में फर्जी बैंक खाते खोल दिए गए। हजारों खाते? जी हाँ, हजारों। और फिर शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं खातों से बड़े पैमाने पर अवैध लेन देन किया गया। ये पूरा नेटवर्क, ये जाल बहुत ही संगठित, बहुत सुनियोजित लगता है। ये तरीका तो वाकई बहुत चिंताजनक है, खास तौर पर इसलिए कि इसमें भरोसे को ही हथियार बनाया गया। ये सीधे सीधे आदिवासी समुदाय को निशाना बनाना हुआ। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर हजारों फर्जी खाते खुल रहे थे, तो क्या बैंकों के अपने जो इंटरनल चेक्स होते हैं, जो निगरानी सिस्टम है, वो क्या पूरी तरह फेल हो गए? ये बहुत वाजिब सवाल है। या फिर ये मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से कहीं ज्यादा गहरा है? क्या लगता है? देखिए, ये तो जांच का विषय है और बहुत अहम बिंदु भी यही होना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर ये सब कैसे चलता रहा। यकीनन व्यवस्था में कहीं ना कहीं तो कोई बड़ी चूक हुई है, कोई खामी है, जिसकी वजह से इसे वक्त पर नहीं पकड़ा जा सका। इसी बीच ये बात भी सामने आई है कि बांसवाड़ा के जो सांसद हैं, राजकुमार रुआट, उन्होंने इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया है। उन्होंने राज्य के डीजीपी को चिट्ठी भी लिखी है और एक उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अच्छा, तो अब इस पर एक्शन की उम्मीद है? हाँ, उनके दखल से दबाव तो बना है प्रशासन पर, निश्चित रूप से। लेकिन ये घटना अपने आप में उन गहरी कमजोरियों को तो उजागर कर ही देती है जिनका फायदा उठाया गया। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक जिले तक, मतलब बांसवाड़ा तक ही सीमित नहीं है। खबरें हैं कि ये जाल डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर जैसे कई जिलों तक फैला हो सकता है। कई जिलों तक? हाँ, जो इसके पीछे एक संगठित गिरोह होने की तरफ साफ इशारा करता है। तो मतलब ये सिर्फ एक वित्तीय घोटाला नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये तो उस भरोसे पर सीधी चोट है जो आम नागरिक, खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लोग बैंकिंग सिस्टम में, सरकारी योजनाओं में रखते हैं। जब मदद के नाम पर ही कोई धोखा दे सकता है, तो फिर विश्वास किस पर किया जाए, ये सवाल उठता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो 1800 करोड़ रुपए की ये जो कथित धोखाधड़ी है, ये दिखाती है कि कैसे हमारे समाज के सबसे जरूरतमंद और शायद जो सबसे कम जानकारी रखते हैं, उस तबके को निशाना बनाना कितना आसान हो सकता है। इस मामले की जो खास बात है वो यही है कि कैसे कल्याणकारी योजनाओं के वादों को ही धोखाधड़ी का हथियार बना लिया गया। हाँ, ये बात बहुत अहम है। ये सीधे सीधे व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को तोड़ने जैसा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि एक बहुत बड़ी रकम का कथित घोटाला है। तरीका बेहद शातिर है, भरोसे का इस्तेमाल किया गया है, निशाना आदिवासी समुदाय है, ये कई जिलों में फैला हुआ है और अब इस पर उच्च स्तरीय जांच की मांग भी हो रही है। मामला तो यकीनन बहुत गंभीर है और इस पर आगे भी नजर बनाए रखनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जब लोगों को उन्हीं योजनाओं और वित्तीय सहायता के नाम पर ठगा जा सकता है जो असल में उनकी मदद के लिए बनाई गई हैं, तो फिर हम ये कैसे सुनिश्चित करें, कैसे पक्का करें कि हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम असल में उन लोगों की हिफाजत कर पाए जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सवाल, ये भविष्य के लिए बहुत अहम है। इस पर सोचना